अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह के टाइम ना लोग वॉक करते हैं और एक वॉक करते हुए मुझे उधर रईस साहब नज़र आए। रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। शुक्र, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बस मसरूफियात हैं। बात कर लें, आपसे वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, आपको मैंने इसलिए पकड़ा कि आपका तारुफ क्या है? मेरा तारुफ जनाब, मेरा नाम अब्दुल रईस है, जैसे आपने फरमाया। मेरा जो पेशा है, पेशे के लिहाज से मैं इंटरप्रेटर हूँ, ट्रांसलेटर हूँ। तो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं? इंग्लिश टू उर्दू, तो बोथ लैंग्वेज। हाँ। और यहाँ की कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए सोशल सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कोर्ट्स हैं, लोगों के घरों में भी जाना पड़ रहा है कभी कभी। अब लॉकडाउन से पहले की बात है। पहले की बात है। तो रईस साहब, उम्र क्या है? तो हैं बड़े स्मार्ट। उम्र मेरी जनाब 68 बरस है, 68। 68। तो ये वॉक रोज़ाना का मशगला है? जी हाँ, ये वॉक मेरा गुज़श्ता 20 साल से इसका मैं कर रहा हूँ। डेली दिन में तकरीबन 1.5 घंटा कर लेता हूँ मैं, मिला के ऑल टुगेदर 1.5 घंटा रोज़ाना। तो ये जब से ये मुझे डायबिटीज़ की जब वो तशख़ीस हुई थी 2000 में, सन 2000 में, तो जब से लेके फिर मैं ये रेगुलर जो है वॉक करता चला। रेगुलर वॉक करते। अच्छा, आप डॉक्टर नहीं हैं, कुछ भी और उस तरह से स्टडी नहीं की, तो रईस साहब उसके बावजूद मैंने देखा, मैंने सुना आपको रेडियो के ऊपर भी, तो आप जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको गाइड करते हैं। तो ये जब आपको खुद डायबिटीज़ हुई तो उसके बाद ये ख्याल आया? बिल्कुल। मुझे असल में डायबिटीज़ का कुछ पता ही नहीं था। उससे पहले यही सुनते आ रहे थे कि जिसको डायबिटीज़ होती है इस तरफ चलते हैं, हवा ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो उसके मतलब ये कि उसमें मैं जानता था। तो लेकिन जब खुद को मेरी तशख़ीस हुई और उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं चंद घंटे और अस्पताल ना पहुंचा तो मैं कोमे में जा सकते थे। इस कदर यानी मेरी शिद्दत से वो थी, शुगर हाई थी। उसके बाद जब आपको डायबिटीज़ हुई तो उस डायबिटीज़ के बाद आप इस डायबिटीज़ बीमारी के एक्सपर्ट बन गए। तो उस पहले मुझे ये बताएं कि ये डायबिटीज़ कोई बीमारी तो नहीं है ना? नहीं, ये बीमारी ये उस तरह से बीमारी नहीं है, कोई एक से दूसरे को लग सके इस तरह की नहीं है। लेकिन ये बीमारी इस तरह से है कि ये आपको हो सकती है, यानी अगर उसकी वजूहात हैं। क्या वजूहात हैं? शुगर क्यों होती है लोगों को? ये इतनी कॉमन क्यों होगी पूरी दुनिया में? बिल्कुल, उसकी एक बड़ी वजह तो है मोटापा। आप देख रहे हैं दुनिया भर में मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, और उस मोटापे के नतीजे में आपको इसकी शिकायत हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि ख़ानदानी तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके वालिदैन या समझें दादा दादी नाना नानी किसी को थी, तो उनको उनसे ये ट्रैवल कर सकती है जेनेटिकली, मतलब हो सकती है जीन्स की वजह से। खाने पीने से भी होती है। खाने पीने से ज़ाहिर है आपका अगर वज़न बढ़ता है, मोटापा होता है, तो फिर उसका असर पड़ता है। तो डायबिटीज़ परहेज़ है या दवाइयाँ ही इसका इलाज हैं या और क्या है? नहीं, डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे है। अगर आपकी तशख़ीस जल्दी हो गई है, यानी अगर आपको चंद बरस हुए हैं इसकी शिकायत का, तो उसको शुरू में जो है आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से और एक्सरसाइज से। लेकिन आगे चल के ये, चूँकि इसको प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहते हैं कि ये बढ़ती चली जाती है, ये बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जाके आपको अदवाइयात लेनी पड़ेंगी, इंसुलिन पे भी जाना पड़ेगा। तो जो शख्स इंसुलिन पे चला गया या शुगर की टैबलेट लेता है, तो अगर वो वॉक करे, परहेज़ करे, ये जो दो मेन इसके सॉल्यूशंस हैं, तो वो वापस आ सकता है, उसकी सेहत अच्छी हो सकती है, और कहीं डायबिटीज़ बिल्कुल भी ख़त्म हो सकती है वॉक करने से? नहीं, ख़त्म होने का तो जहाँ तक मुझे मालूम है आज तक मैंने कोई केस ऐसा सुना नहीं। अगरचे बच्चे में गोलियाँ बहुत होती हैं, मैंने फलां वो लोग हर्बल इलाज और वो होम्योपैथिक इलाज की बातें करते हैं, जड़ी बूटियों खाने से ये वो, लेकिन उसका साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि इसका इलाज हो मुकम्मल। सिर्फ इतना है कि आप उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है। तो कंट्रोल के लिए सारी जो जितने ये ताकत होती है वो कंट्रोल के लिए, चाहे वो आप एक्सरसाइज से करें या खाना कम करके करें या दवाइयों की मदद से करें, तो हो सकती है। यहाँ पे मैं एक क्लियर कर दूँ कि जो बात हम कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की कर रहे हैं। 2 किस्म की डायबिटीज़ होती हैं। एक होती है टाइप 1। टाइप 1 में होता है कि आपके जिस्म में जो है इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती है। आपकी जो पैंक्रियास है, आपका जो लुबलुबा है, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ठीक है। और ये इंसुलिन है जो आपके जो शुगर है उसको जो है मतलब लेके आती है कंट्रोल में। ठीक है। तो जब इंसुलिन नहीं रहती है तो फिर उस वक्त आपको जो है वो इंजेक्शन पे जाना पड़ता है।
ठीक है। लेकिन टाइप 2 में ये होता है कि टाइप 2 की मुख्तलिफ वजूहत होती है। टाइप 1 की कोई ख़ास वजह नहीं है, अभी तक साइंस को पता नहीं चला क्यों होती है। ठीक। तो टाइप 2 जो है वो अक्सर जो है लोगों को 90% यानी जिनको डायबिटीज़ है 90% उनमें से लोग वो हैं जो टाइप 2 हैं। टाइप 2 10% टाइप 1 है। 10% टाइप 1 है। तो डायबिटीज़ होने की एक बड़ी वजह स्ट्रेस, परेशानी है। यकीनन है। ये 3 मेन वजूहत हैं, मोटापा, स्ट्रेस और अगर ख़ानदान में है तो आपको रिस्क। अच्छा, ये ख़ानदानी बीमारी भी अगर आपके बाप दादा को थी तो बच्चों में भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हो सकती है, लेकिन क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल करें, अपने वज़न को कंट्रोल करें, अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी जारी रखें, आप वॉक वगैरह करें, खाने पे तवज्जो दें कि आप ज़्यादा मीठे खाने ना खाएं, कम मिक़दार में खाएं और जो है उसमें मतलब तेल वगैरह कम हो, घी वगैरह कम हो, तो उससे आप जो है अपने आप को जो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर हो। ठीक है। ये जो लोग हमने देखा पंजाब ओरिजिन से हो गए या भारत के गुजराती, कराची के लोग, लाहौर के लोग मीठा बहुत खाते हैं, तो उसकी वजह मीठा भी एक है? नहीं, मीठा खाने से नहीं होती है डायबिटीज़। मीठे का सिर्फ मीठा आप खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा तो वज़न बढ़ेगा तो फिर शुगर हो जाएगी। और फिर दूसरी चीज़, जब आप एक दफ़ा तशख़ीस हो गई कि आप डायबिटिक हैं, फिर आप जो आपके मीठे पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इस मुल्क में रईस साहब ज़्यादा क्यों हो रही है शुगर लोगों को, इसकी वजह? इसकी एक वजह तो आप देख लेना, स्ट्रेस तो है ही, हर किसी को स्ट्रेस है इस मुल्क में, खुसूसन। जी हाँ, खुसूसन मौजूदा हालात में लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, कोविड-19 की वजह से लोगों को परेशानियाँ, मैं मोर्गेज कैसे दूंगा, कैसे मैं मतलब बच्चों का जो खाना पीने का इंतज़ाम कैसे करूँगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, तो एक तो स्ट्रेस है। ठीक। और दूसरी ज़िंदगी यहाँ पर इतनी भागम भाग है। आप देखें, आप पाकिस्तान अगर जाएँ तो आपको दिन जो है बड़ा स्लोली, यानी बड़े आराम से सुकून से गुजरता है। यहाँ पे दिन का पता नहीं चलता, सुबह होती है, शाम होती है, वो कहते हैं उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो ये हाल होता है यहाँ पे, क्योंकि हम भागम भाग लगे हुए, ज़िंदगी इतनी हमारी वो हो गई है। ठीक है। तो अगर आपको डायबिटीज़ ना होती तो आप आज डायबिटीज़ के एक्सपर्ट ना होते? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। अगर मतलब मैं इसको अल्लाह की तरफ से एक नेमत के तौर पे ले रहा हूँ। इस बीमारी को आप नेमत के तौर पे ले रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे ये ना होती तो मैं उस मतलब जो अवेयरनेस जो मैं रेज़ करता हूँ मुख्तलिफ़ ज़राए से, आपने ज़िक्र किया रेडियो का, टीवी पे भी, अखबारात में भी, जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसको, और मैं ये वाज़ेह करता हूँ कि मैं ट्रेंड हूँ, मैं बाकायदा एक डायबिटीज़ कम्युनिटी चैम्पियन हूँ। वो डायबिटीज़ यूके की तरफ से मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है, इसलिए इस हवाले से मैं बात करता हूँ जो करता हूँ। तो विद अथॉरिटी, यानी कि अपने वो सेल्फ मेड वो नहीं है, सेल्फ मेड नहीं है। तो डायबिटीज़ जब हुई उसके बाद आप ख़ुद भी बेहतर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और कितने लोगों को अब तक आपने एजुकेट किया और वो बेहतरी की तरफ आए? ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है कम अज़ कम तादाद सैकड़ों में तो यकीनन होगी, अगर हज़ारों में नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 20 साल से करता चला आ रहा हूँ। और ना सिर्फ बरतानिया में, बल्कि मैं अब तो इंटरनेशनल भी सेमिनार्स होते हैं, वो उसमें भी जाते हैं, वेबिनार्स होते हैं। हाँ, मैंने पिछले हफ्ते एक किया था, अफ्रीका और अमेरिका से थे वो जो लोग सुनने वाले जो थे। ठीक है। तो किसी को डायबिटीज़ थी, वो टैबलेट ले रहा था, गोलियां, तो आपने उसको गाइड किया हो तो वो गोलियां उसने छोड़ दी हों? ये हुआ है, ऐसा हुआ है। मेरे एक ड्राइवर थे, बस ड्राइवर, ब्रैडफोर्ड में, चंद साल पहले की बात है। उनसे किसी ने, मेरे भाई कज़न थे, उन्होंने बोला कि उनको मसला है, यंग आप ही की उम्र, मतलब ये 30-32 साल के नौजवान, तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा था और उसको एक खौफ ये होता था कि कुछ गोलियां जो खाने से ना आपको हाइपो होता है। हाइपो का मतलब कि आपकी शुगर अचानक ड्रॉप हो जाती है। तो डायबिटीज़ के मेन इफ़ेक्ट क्या होते हैं, यानी कि टांगों में दर्द? मेन असरात की बात कर रहे हैं? असरात ये हैं कि पहली तो ये कि अगर मैं आपको बता दूं कि उसकी अलामात क्या हैं। हाँ। अलामात ये हैं कि आपको प्यास बहुत लगती है, बहुत ही प्यास लगती है, और फिर बार बार आप पानी पीते हैं, फिर बार बार आपको बाथरूम जाने का जी करता है। उसके अलावा आपका जो है वज़न अचानक ड्रॉप हो सकता है, अगर आप मोटे हैं तो अचानक वज़न, आपने डाइट नहीं, कुछ नहीं किया, अचानक गिर गया। उसके साथ साथ आपको ये कि आपको नींद बहुत आती है, थकावट, हर वक्त आप थकन महसूस करते हैं। आपकी, जैसा आपने जिक्र किया, टांगों में दर्द होता है। और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? नुकसानात ये हो सकते हैं कि आपकी जो, क्योंकि इससे जो है ना एनर्जी जब नहीं मिलती है आपके जिस्म को, जहाँ की कुछ शुगर इतनी ज़्यादा लेकिन वो कहीं जा नहीं रही, मसला ये होता है, इस वजह से वो स्टॉप हो गई, वो रुक जाती है, वो पहुँचती नहीं उन मसल्स, उन सेल्स पे जिस्म के।
तो उसके नतीजे में से चूँकि दिल आपका जो है वो पंप है और खून वो पंप करता है, तो सबसे जो दूर आपका जो जिस्म का हिस्सा है वो आपके पैर हैं, आपकी टांगें हैं। ठीक है। तो 30 सेकंड में देखने वालों को क्या मैसेज देंगे एज ए डायबिटीज़ एक्सपर्ट? देखने वालों को मैसेज ये दूंगा कि जितने भी एशियाई लोग हैं, हम अंग्रेज़ों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा हमें ख़तरा है। अगर जो आप देखने में सेहतमंद भी हों, दुबले पतले भी हों मेरी तरह, जब भी आपको ख़तरा है तो उसके लिए जो है वो चीज़ें, तो पहली चीज़ तो ये कि आपने खाने पर कंट्रोल रखना है, यानी सेहतमंद खाने खाएँ, ज़्यादा मीठे मत खाएँ, ज़्यादा यानी जिन चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़े। दूसरे कि अपने आप को फिज़िकली एक्टिव बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके मसल बनाएं, लेकिन रोज़ाना की वॉक जो है ना, कम से कम आधा घंटा वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।